नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज के साथ मैं हूं संध्या तिवारी। चलिए रुक करते हैं नई खबरों के साथ। आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी लीक हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रचार लीक होने का ट्रेंडिंग खत्म नहीं हुआ था कि किसी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लोगो लगा करके आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी और घोषणा करने के बाद उसने पूरा टाइम टेबल भी लिख दिया कि किस तारीख को चुनाव होना है और किस तारीख को आचार संहिता लगेगी। तो लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, हर किसी की निगाहें चुनाव की तारीखों पर टिकी हुई है। चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर आम जनता, हर कोई यही जानना चाहता है कि चुनाव आखिरकार कब है। और इसी बीच में इन दिनों एक मैसेज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को है। चुनाव आयोग ने इस मैसेज को पूरी तरीके से फर्जी बताया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाता है, ना कि टेक्स्ट और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। तो इस तरह के फर्जी मैसेज लोगों को भटकाने के लिए किए जा रहे हैं। हालांकि लोकसभा 2024 का जो चुनाव है अप्रैल या मई महीने में हो सकता है। वैसे इस बार भी टक्कर इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में होगी। भाजपा इसी महीने के अंत तक लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। करीब 100 उम्मीदवारों की होगी पहली सूची। पहली सूची में ज्यादातर वो सीटें होंगी जिनमें भाजपा 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में हार गई थी। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें शामिल हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को यूपी में 14 सीटों पर हार मिली थी। इनमें गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज, जौनपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, संभल और रायबरेली की सीट शामिल है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व पहले इन्हीं सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर इस बार परिणाम बदलने के लिए बीजेपी खूब पसीना बहा रही है। प्रदेश में इस बार सबसे पहले इन सीटों पर ही भाजपा उम्मीदवार घोषित कर सकती है। शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के सामने प्रदेश के सरकार संगठन के चेहरों ने संभावित उम्मीदवारों का पैनल भी रख दिया है। अगले हफ्ते केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है, उसमें नाम तय किए जा सकते हैं। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। इस दौरान 2019 में यूपी में विपक्ष के कब्जे में गई गाजीपुर की सीट, घोसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, श्रावस्ती की सीट, अंबेडकर नगर, लालगंज, जौनपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, संभल और रायबरेली की सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम की चर्चा अभी तक की गई है। पार्टी ने हर सीट पर 3 नामों का पैनल सौंपा है। अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अभी सीटों को लेकर के जद्दोजहद चल रही है। कांग्रेस यूपी से लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती की भी सीट चाहती है। वहीं फारुखाबाद लोकसभा सीट सपा के पास जाने से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने नाराजगी जताई है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ मैदान में उतरने वाली कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती की सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। सपा ने भी कांग्रेस को जो 17 सीटें दी है, उसमें ये दोनों सीटें उनके पास नहीं है। कांग्रेस ने सपा से इन दोनों सीटों के बदले गाजियाबाद, मथुरा और बाराबंकी सीट में से कोई 2 सीट लेने की पेशकश दी है। वही बात करें अगर देवीपाटन मंडल की, तो देवीपाटन मंडल की 4 सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सपा ने गोंडा से श्रेया वर्मा तो बहराइच से पूर्व विधायक रमेश गौतम को मैदान में उतारा है। हालांकि अभी कैसरगंज और श्रावस्ती की सीट पर मंथन जारी है। उम्मीदवार जी जान से लगे हुए हैं कि उनको टिकट मिल जाए। सपा और कांग्रेस में श्रावस्ती की सीट को लेकर के अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। वही बात करें अगर बीजेपी की, तो 1 या 1.5 हफ्ते में भाजपा भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। भाजपा में दावेदारों की कमी नहीं है, पर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सर्वे के बाद 3 नामों के पैनल भेजे गए हैं। जल्द ही उसमें से किसी न किसी को टिकट मिल जाएगा।